सो वेलकम बैक गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्यूबरनेटिस के कुछ टर्म, जैसे कि पढ़ा था डॉकर। डॉकर में मल्टीपल टूल्स होते हैं। उसमें से होता है पहला डॉकर CLI, डॉकर डायमंड और कंटेनर डी एंड रन सी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था, बट वो थ्योरी था। ओके, उसका मतलब उसके लिए आप बोल सकते हो कि वो तो थ्योरी था, वो आपने कहीं से पढ़ा दिया होगा। क्या उसका क्या प्रूफ है कि वो सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में थ्योरी में कवर किया था, आज हम उसका स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल देखेंगे कि सच में ऐसा है या नहीं है। क्या मैं ऐसे ही आपको वीडियो दे रहा हूँ बना के, या फिर या थ्योरी है मैंने कहीं से, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट से पढ़ा है, वहां मुझे ऐसा मिला है, और उसका प्रूफ आज हम देखेंगे पूरा कि कैसे वो जो फ्लो था, वो जो स्टेप्स थे जो मैंने बताए थे, वो एग्जिस्ट करते हैं रियल में या नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा इसके बारे में इतना डिटेल में, या फिर अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया है तो उसमें भी शायद आपको ये इतना डीप में नहीं बताएंगे। तो मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ उस पूरे स्टेप्स का। ओके, तो एक बार मैं वापस से क्लियर करता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। ओके, तो हमने पढ़ा था डॉकर। सबसे पहले डॉकर में क्या पढ़ा था? डॉकर में हमने देखा था कि डॉकर में होता है मल्टीपल टूल्स, है ना। वाई वी यूज डॉकर? डॉकर हम यूज कर रहे थे टू मैनेज कंटेनर, मतलब कंटेनर को रन करने के लिए। और कंटेनर रन कैसे होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, उसका अभी प्रैक्टिकल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ऐसा फ्लो होता है रियली में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था डॉकर CLI। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डॉकर डायमंड। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है? कंटेनर डी। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आता है? रन सी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेप में अपने पास था डॉकर CLI। ओके, दूसरे स्टेप में था डॉकर डायमंड। तीसरे स्टेप में क्या था? कंटेनर डी। ओके, कंटेनर रन टाइम, कंटेनर डी इज अ कंटेनर रन टाइम, और ये हाई लेवल कंटेनर रन टाइम है, एंड लो लेवल रन टाइम इज अ रन सी। ओके, तो ये मैंने बताया था। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि ऐसा फ्लो होता है। ठीक है, ये इसके पास आता है, ये इसके पास आता है, एंड देन ये इसके पास आता है। ठीक है, अब अब ये फ्लो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसका प्रैक्टिकल कैसे देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक कमांड होती है डॉकर रन nginx। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ठीक है, उसका हम आंसर भी देखेंगे लास्ट में। कंटेनर जो होता है, ओके, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कंटेनर होता है उसको क्या मैं प्रोसेस बोल सकता हूँ? शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में कंटेनर को प्रोसेस ही बोला होगा। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो आपका रन सी है वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, तो आज वो हम भी आज देखेंगे हम कि वो सच में वो एक प्रोसेस क्रिएट करता है, या फिर कंटेनर को मैं इक्वल्स टू प्रोसेस भी बोल सकता हूँ क्या? कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंटेनर, मैं उसको बोल सकता हूँ कंटेनर इज अ प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक मशीन लॉन्च करता हूँ AWS। इसका प्रैक्टिकल हम AWS पे देखेंगे। ठीक है, हमको तो डॉकर का प्रैक्टिकल देखना है, तो आप कहीं पे भी मशीन लॉन्च कर लो। मैं AWS पे एक मशीन लॉन्च करूंगा। ओके, उस पे डॉकर में इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल। तो अब हम जाते हैं हमारे मैनेजमेंट कंसोल पे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं EC2 पे, देन लॉन्च इंस्टेंस। ओके, एक मशीन लॉन्च कर लेते हैं फटाफट से। मैं डिफॉल्ट इमेज ले रहा हूँ और T2 micro, and proceed without a key pair, and create a security group. Okay, no problem. Then I'm using role to connect with EC2. Okay,
सो लॉन्च इंस्टेंस, तो हमारा मशीन लॉन्च हो चुका होगा। ओके, अभी पेंडिंग स्टेट में। ओके, तो ये जो फ्लो में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिकल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकएंड में ऐसे ही काम होता है और बैकएंड में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आप इसको पूरा कवर करना, आपको मजा आएगा, एक न्यू नॉलेज आपको मिलेगा। आई थिंक आपको ये इसके बारे में शायद पहले पता नहीं होगा कि बैकएंड में ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा मशीन रनिंग मोड में आ गया। तो ओके, AWS ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है, कनेक्ट यूजिंग EC2 इंस्टेंस कनेक्ट एट पॉइंट। तो ये अच्छा फीचर है, इसका भी मैं एक लेक्चर कवर करूंगा बाद में। तो अभी तो हम चलते हैं सेशन मैनेजर पे और हमारे मशीन को कनेक्ट करते हैं। मैं रूट से लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम कुछ कुछ पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे मशीन पे, ओके, हमने जो मशीन लॉन्च किया है उस पे डॉकर का कोई प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो डॉकर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे अच्छा कमांड क्या होता है चेक करने का, डॉकर। अब डॉकर रन करो, आपको बोल देगा कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम पहले डॉकर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं यम इंस्टॉल डॉकर करके डॉकर इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डॉकर अकेला नहीं है, डॉकर इज अ बंच ऑफ टूल। डॉकर इज अ बंच ऑफ टूल, मतलब जब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो मल्टीपल टूल्स साथ में और इंस्टॉल होते हैं। उनमें से वन दो टूल्स मैंने बताए थे, एक बोला था कंटेनर डी एंड रन सी। ओके, तो ये हम चेक करते हैं कि ये सच में करता है नहीं करता। तो अभी हमने जो कमांड रन करी यम इंस्टॉल डॉकर, इसमें आपको दो चीज दिख रही होगी, कंटेनर डी एंड रन सी। ठीक है, ये दो बैकएंड में और भी चीजें यूज करता है, आईपी टेबल्स है ना, पिंग जेड, अदर थिंग एंड डॉकर, तीन आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये तीन चीज कर रहा है बैकएंड में, क्या कर रहा है, कंटेनर डी एंड रन सी, मतलब अपना पहला प्रूफ हो चुका है कि डॉकर बैकएंड में इन सबको भी इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो अभी हमारा डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। अभी वेरीफाई करना है कि डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, तो आप डॉकर रन करो, आपको डॉकर की सारी कमांड्स ही दिखा देगा हेल्प में कि आप कौन कौन सी कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है, अपना पहला डाउट क्लियर हो गया, मतलब पहला जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ये बैकएंड में ये सब बंच ऑफ टूल करता है, ये करता है, करेक्ट है। ठीक है, सेकंड सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि डॉकर CLI इज यूज टू इंटरेक्ट। ओके, हम इसको कमांड देते हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कमांड देता हूँ उसको, डॉकर रन nginx। ठीक है, अब इसको मैं कमांड दूंगा डॉकर CLI, क्योंकि डॉकर CLI यूजर्स के लिए, ठीक है, ताकि यूजर्स उसको अपना कमांड दे सके फॉर इंटरेक्टिव टू यूजर। ओके, ताकि यूजर से इंटरेक्शन कर सके हम। ठीक है, एक यूटिलिटी एक तरह से बोल सकते हैं आप इसको। तो ये मुझे मिला, अब मैं यहाँ पे जाके डॉकर रन nginx कमांड रन करता हूँ, या फिर मैं कोई दूसरी कमांड रन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डॉकर PS। आप कोई भी कमांड रन करके देख लेना। ओके, तो मैं डॉकर PS कर रहा हूँ। ठीक है, डॉकर PS कमांड क्या बताता है कि कौन कौन सी कंटेनर रनिंग है। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ डॉकर PS। डॉकर PS, ठीक है, अब इसने क्या एरर दिया, एरर पढ़ना, कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डायमंड। ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू डॉकर डायमंड, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हम जो कमांड CLI पे डालते हैं, ठीक है, हमने जो कमांड CLI पे लिखा, वो कमांड CLI किसको पास करता है, वो कमांड CLI किसको देता है, डॉकर डायमंड को। करेक्ट, अब जब, तो हमारा दूसरा कंसेप्ट, मतलब जो हमने पढ़ा था वो ये प्रूफ हो गया कि डॉकर CLI कम्युनिकेशन करता है किसके साथ, डॉकर डायमंड के साथ। ठीक है, और डॉकर डायमंड क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक बैकग्राउंड में चलने वाला प्रोसेस है। ओके, जो क्या करता है, जो कमांड एक्सेप्ट करता है फ्रॉम CLI। तो अभी CLI
डॉकर डायमंड से बात कर रहा है, ये प्रूफ हो चुका है, मतलब इसके बाद वो इसके पास ही आएगा। ठीक है, ये हमने देखा क्योंकि हमको यहाँ पे एरर मिला कि कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डायमंड। ठीक है, तो मतलब जो हमारा CLI था जहां में हमने कमांड लिखा डॉकर PS, तो ये डॉकर डायमंड से बात कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? अभी ये डॉकर डायमंड से बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब ये डॉकर डायमंड से कैसे बात करेगा? डॉकर डायमंड से जब बात करेगा जब डॉकर डायमंड रनिंग होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका जो डॉकर डायमंड है वो रनिंग है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये लाइन क्या हो रहा है कि एट यूनिक्स वेर रन डॉगर डॉट सॉक, ये चीज क्या बता रहा है? ठीक है, तो ये क्या होता है गाइस, एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वो हमको बता रहा है यूनिक्स स्लैश कुछ वेर रन स्लैश डॉकर डॉट सॉक, कुछ ये लिखा हुआ है वहां पे। ओके, तो ये बोल रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डायमंड एट। ठीक है, इज द डॉकर डायमंड रनिंग, मतलब ये जो बता रहा है ना यूनिक्स वेर रन डॉकर डॉट सॉक, ये चीज क्या है पहले ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं IPC सॉकेट। क्या बोलते हैं? IPC सॉकेट। या तो आप एक ये यूनिक्स की सॉकेट फाइल है। ओके, ये क्या बोलते हैं इसको? यूनिक्स की सॉकेट फाइल। ठीक है, अब इस सॉकेट फाइल क्या होता है? तो सॉकेट फाइल को हम क्या क्या बोल सकते हैं? सॉकेट फाइल को हम बोल सकते हैं कि IPC सॉकेट बोल दो या कुछ भी बोलते हैं, मतलब सॉकेट फाइल इज यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब ये हमारा एक अलग प्रोसेस है। ओके, ये हमारा एक अलग प्रोसेस है जो कि डॉकर CLI। ठीक है, और एक ये सेपरेट प्रोसेस या सेपरेट प्रोग्राम है जो कि डॉकर डायमंड। तो ये जो फाइल होती है ना सॉकेट फाइल, ये सॉकेट फाइल काम करता है एज अ ब्रिज। ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रिज किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, मतलब डॉकर CLI और डॉकर डायमंड इसके थ्रू कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ओके, तो ये होता है डॉकर सॉक फाइल। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिक्स की एक सॉकेट फाइल है। तो ये एक स्पेसिफिक फाइल होती है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने में काम आता है, मतलब दो प्रोसेस के आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे उसके थ्रू, इसके थ्रू वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये यूनिक सॉकेट फाइल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो यूनिक सॉकेट फाइल है ना, ये किसमें काम आता है? ये इनेबल करता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है दो प्रोसेस के बीच में, वो दोनों प्रोसेस सेम मशीन में ही चलने चाहिए। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि बाय यूजिंग नेटवर्क। ठीक है, हम नेटवर्क के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और दूसरा है हम फाइल सिस्टम के थ्रू या फिर हमारी जो लोकल फाइल्स पड़ी है उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोकली ऑन होस्ट। तो ये जो है ना, ये क्या करता है? ये यूटिलाइज करता है किसको? फाइल सिस्टम को। ठीक है, जो ये है ना ये डॉकर डॉट सॉक, ये नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, कि लिनक्स के फाइल सिस्टम को यूज कर रहा है एज अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑफ वे में चला गया, मैं आपको बता दिया फिर भी इसके बारे में कि ये फाइल क्या होता है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये कम्युनिकेशन ब्रिज होता है, या फिर ऐसे समझ लो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए काम आता है सॉकेट फाइल। ठीक है, तो इस सॉकेट फाइल के थ्रू ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि डॉकर CLI कैसे डॉकर डायमंड से कनेक्ट करता है बाय यूजिंग दिस सॉकेट फाइल। बट अभी हमारा डॉकर डायमंड रनिंग नहीं है। ठीक है, तो वो बात नहीं कर पाएगा, और बात करने के लिए कौन सी सॉकेट फाइल होती है? डॉकर डॉट सॉक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे डॉकर डायमंड को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारा कुछ भी रनिंग नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, PS-AUX। ठीक है, अगर ये आप रन करो तो आपको अभी कोई भी डॉकर का प्रोसेस नहीं चलता हुआ दिखेगा। ओके, अभी डॉकर का कोई भी प्रोसेस आपको नहीं दिखना चलता हुआ। ठीक है, और दूसरी कमांड होती है SS-TNLP। ठीक है, तो यहाँ पे भी आके देख लो कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, डॉकर का कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? स्टार्ट करता हूँ डॉकर को। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने की कमांड होती है सिस्टम CTL डॉकर स्टार्ट। ठीक है, तो हमको शायद पहले स्टार्ट लिखना पड़ेगा बाद में डॉकर लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये दो कमांड होती है, एक होती है सर्विस और एक होती है सिस्टम CTL। तो आई थिंक सर्विस में पहले प्रोसेस का नाम आता है, बाद में
और उसके ऑप्शंस आते हैं, और सिस्टम सीटीएल में बाद में आता है प्रोग्राम का नाम, ठीक है। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट डॉकर, ठीक है। तो इसने अभी डॉकर का एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ, ठीक है। अब मैं डॉकर पीएस करूंगा, ओके, डॉकर पीएस करूंगा, तो जो मैं कमांड पास कर रहा हूँ डॉकर पीएस, ये सीएलआई किसको देगा, अब ये सीएलआई देगा डॉकर डायमंड को, ठीक है। अब डॉकर डायमंड ने उसका हमको बताया कि ये सब डॉकर डायमंड क्या होता है, डॉकर डायमंड कंटेनर को मैनेज करता है, मैनेज नहीं करता उसके बारे में बताता है सब कुछ कैसे, मतलब कंटेनर को पूरा मैनेज करने का काम डॉकर डायमंड का, एक तरह से आप ही मान लो, ठीक है। तो डॉकर पीएस कमांड अब मेरी रन हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैंने डॉकर की सर्विस को स्टार्ट कर दिया है। अब आप चेक करोगे, अब हम चेक करते हैं कि डॉकर का सर्विस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो PS-AUX, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉकर का कोई सर्विस रन होता हुआ दिखेगा, ये रहा, ठीक है। डॉकर डायमंड इज रनिंग, और डॉकर डायमंड क्या होता है, डॉकर डी। तो अपना जो डॉकर डायमंड है वो रनिंग में, ठीक है। मतलब हमारे सीएलआई ने क्या करा, हमारे सीएलआई ने डॉकर को कमांड पास किया और डॉकर डायमंड ने वो कमांड रन कर दिया। अब अभी तो मैंने सिंपल कमांड रन करी डॉकर पीएस, अब मुझे कंटेनर रन करना है, डॉकर रन एनजिनिक्स, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार डॉकर डायमंड को और थोड़ा डीप में देखते हैं एक बार, ठीक है। सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर, अब क्या होगा, अब हमारा इसके पास, इसके ये इसके पास आ गया, अब ये इसके पास जाएगा। अब ये भी हम प्रूफ करेंगे कि ये इसके पास ही जाता है या नहीं जाता, तो अभी हम देखते हैं ये इसके पास ही जाएगा, ठीक है। अब मैं जब डॉकर रन एनजिनिक्स कमांड करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, डॉकर डायमंड हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, ये इससे क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। ये इससे कम्युनिकेशन करेगा। अब कम्युनिकेशन करने के लिए इसको भी एक सॉकेट फाइल लगेगा, करेक्ट। कम्युनिकेशन करने के लिए इसको भी एक सॉकेट फाइल लगेगा। जैसे डॉकर सीएलआई ने इसके साथ कम्युनिकेशन करा, वैसे डॉकर डायमंड भी इसके साथ जब कम्युनिकेशन करेगा तो एक सॉकेट फाइल लगता है, जो कि होता है कंटेनर डी डॉट सॉक, ठीक है। एक सॉकेट फाइल होता है तो कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉकर डायमंड एंड कंटेनर डी, ठीक है। तो अभी मैंने ये कमांड रन करी, सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर की, डॉकर चल रहा है नहीं चल रहा, तो ये बताता है कि आपकी जो सर्विस है वो रनिंग में, एक्टिव दिखा रहा है, रनिंग मोड में, ठीक है। ट्रिगर्ड बाय डॉकर सॉकेट, ठीक है। डॉकर सॉकेट से आपका ये सर्विस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट बोलता है कि आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो, और अब ये बोल रहा है कि ये प्रोसेस आपका चल रहा है बैकएंड में, ठीक है। आपका जो डॉकर है वो रनिंग मोड में चल रहा है, ठीक है। और ये बोलता है कि मेन प्रोसेस आईडी, मतलब जो आपका डॉकर डी है, डॉकर डायमंड, उसका प्रोसेस आईडी ये है, ठीक है, 26307। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 26307, तो ये आपका प्रोसेस आईडी है। फिर क्या बोलता है, टास्क, टास्क मतलब कि डॉकर डायमंड के साथ और कितने टास्क एसोसिएटेड है। तो अभी उसके साथ है ना 7, बैकएंड में ना 7 टास्क चल रहे हैं, मतलब 7 टास्क चला रहा है डॉकर डायमंड बैकएंड में, ठीक है। वो कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, वो कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और सी ग्रुप उसका ये है। अब मेन कमांड क्या है डॉकर डायमंड को स्टार्ट करने की, जो मेन कमांड है वो ये है, यूजर बिन डॉकर डी। अब ये क्या है, डॉकर डी क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। जब आप ये कमांड रन करते हो ना, सिस्टम सीटीएल स्टेटस स्टार्ट डॉकर, तो बैकएंड में ना ये कमांड रन होती है, ठीक है, ये कमांड रन होती है। अब इससे क्या होगा, इस कमांड से तो हमारा क्या होगा, डॉकर डायमंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये -H ऑप्शन ये बताता है कि आपका जो डॉकर डायमंड है वो सॉकेट फाइल यूज कर रहा है इसी होस्ट पे, ठीक है। और वो किसके थ्रू यूज कर रहा है, वो कर रहा है फाइल डिस्क्रिप्टर FD, ठीक है। फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब पहले बोला था ना कि यूनिक सॉकेट फाइल यूटिलाइज करता है फाइल सिस्टम को। तो जो हमारा डॉकर डायमंड है वो क्या यूटिलाइज कर रहा है, वो किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, फाइल डिस्क्रिप्टर के थ्रू। तो ये बताता है कि डॉकर डायमंड जो होता है ना, वो लिसन किस पे करेगा, वो लिसन करेगा फाइल डिस्क्रिप्शन पे, समझ रहे हो, फाइल डिस्क्रिप्शन मतलब वो नेटवर्क पे लिसन नहीं करेगा, वो फाइल पे लिसन करेगा, एक सॉकेट फाइल पे, ठीक है, उस पे लिसन करेगा डॉकर डायमंड। तभी जब हमने डॉकर पीएस रन कमांड की थी तो वहां पे हमको यूनिक सॉकेट फाइल दिखाया था, तो ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है कि वो फाइल डिस्क्रिप्ट के थ्रू लिसन करेगा, किसका, किससे लिसन करेगा, डॉकर सीएलआई से लिसन करेगा यूजिंग फाइल डिस्क्रिप्टर। कौन करेगा, डॉकर डायमंड। अब देखो उसके बाद क्या था, उसके बाद आता है कंटेनर डी। मतलब ये हमने सही पढ़ा था कि जो डॉकर डायमंड है वो किसके पास जाता है, वो जाता है कंटेनर डी के पास। अब वो कंटेनर डी के पास कैसे जाएगा, करेक्ट।
वो कंटेनर डी से कैसे कम्युनिकेशन करेगा? बाय यूजिंग द सॉकेट फाइल। मैंने बोला था फॉर कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग द सॉकेट फाइल। तो वो सॉकेट फाइल कौन सी है? वो है कंटेनर डी डॉट सॉक। ठीक है, तो ये लोकेशन बता रहा है, किसको बता रहा है? डॉकर डायमंड को लोकेशन बता रहा है कि भाई ये लोकेशन है, आप इस लोकेशन पे एक सॉकेट फाइल पढ़िए। ठीक है, तो वो सॉकेट फाइल आपको हेल्प करेगा कंटेनर डी आपके कंटेनर रन टाइम से कम्युनिकेशन कराने के लिए। तो ये कमांड ये बता रहा है, इसका मतलब बैकएंड में ये प्रोसेस सही चल रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले डॉकर CLI इसके पास गया, डॉकर डायमंड के पास। अब डॉकर डायमंड किसके पास जाएगा? डॉकर डायमंड जाएगा कंटेनर डी के पास। ओके, मतलब ये कंसेप्ट हमने अभी तक जो पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में वो एकदम सही पढ़ा था। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने बोला कि डॉकर डायमंड कंटेनर डी के पास जाएगा, पर जैसे ही हमने डॉकर स्टार्ट किया तो बैकएंड में मैंने बोला था उसके 7 टास्क रनिंग हो गए। तो उसमें से एक टास्क कौन सा था? एक टास्क था कंटेनर डी, दूसरा टास्क क्या था? रन सी। ठीक है, ऐसे उसने जो डाउनलोड किए थे, करेक्ट, स्टार्टिंग में हमने जब डाउनलोड किए थे, इन्होंने डॉकर ने, जब डॉकर हम रन करते तो बैकएंड में ये प्रोसेस भी चल रहा है बैकएंड में। ठीक है, डॉकर इनको भी चलाता है, तभी डॉकर काम करता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अभी आपके साथ 7 टास्क और चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है कंटेनर डी। अब ये कैसे पता करे कि कंटेनर डी भी रनिंग मोड में है या नहीं है? तो ये प्रूफ है, जैसे हम डॉकर को स्टार्ट करते हैं डॉकर डायमंड तो बैकएंड में कंटेनर डी भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी कमांड होती है, सेम कमांड आप यूज कर सकते हो, systemctl स्टेटस कंटेनर डी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका कंटेनर डी भी चल रहा है। तो अब जैसे हमने ये कमांड रन करी, बैकएंड में कंटेनर डी भी चला, तो कंटेनर डी कैसे चलता है? कंटेनर डी चलता है इस कंटेनर डी एग्जीक्यूटेबल फाइल से। मतलब ये कि बाइनरी फाइल है, तो बैकएंड में जब डॉकर को स्टार्ट करते हैं तो बैकएंड में डॉकर इसको भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको, कंटेनर डी को। ठीक है, अब आप आगे चेक करोगे प्रोसेस में PS-AUX, तो आपको बैकएंड में देखो डॉकर भी रनिंग में दिख रहा है और कंटेनर डी भी रनिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो ये डॉकर डायमंड रनिंग है और ये कंटेनर डी रनिंग है, मतलब दो प्रोसेस है अलग अलग, दोनों रनिंग में। ठीक है, डॉकर डायमंड किससे बात करेगा? कंटेनर डी से, बाय यूजिंग विच फाइल? बाय यूजिंग कंटेनर डी डॉट सॉक फाइल। ठीक है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो, अगर आप SS-TNLP चेक करोगे ना, तो आपको एक प्रोसेस रनिंग दिखेगा जो कि होता है कंटेनर डी। दिख रहा है, कंटेनर डी रनिंग है, ताकि आपका डॉकर डायमंड बैकएंड में कंटेनर डी काम करता है। डॉकर डायमंड रनिंग है, पर अपना जो एक पोर्ट पे लिसन करता है वो कंटेनर डी लिसन कर रहा है। ठीक है, करेक्ट, तो इसमें ये इस पोर्ट पे अपना कंटेनर डी चल रहा है बैकएंड में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया कि हम कंटेनर डी के पास आ चुके हैं प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एक कंटेनर रन करता हूँ। ठीक है, और हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंटेनर डी क्या करता है? कंटेनर डी कुछ बेसिक काम करता है, जैसे कि इमेज को पुल कर दिया है ना, स्टोरेज को मैनेज करता है, नेटवर्किंग को मैनेज करता है, इमेज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्योंकि कंटेनर डी रन नहीं करता, कंटेनर को रन जो करता है वो करता है रन सी। अभी हम ये भी चेक करेंगे बैकएंड में, देखना कंटेनर डी रन सी से भी बात करेगा, अभी हम चेक करेंगे उसको। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने कोई कंटेनर रन नहीं किया। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर पीएस करके दिखा दो कोई एक सेकेंड, कमांड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। डॉकर पीएस, ठीक है, कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है अभी। ठीक है, और एक और प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको, PS-AUX। ठीक है, तो अभी हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। मैंने बोला था कि रन सी कंटेनर को रन करेगा, तो अभी कोई भी हमारा कोई प्रोसेस नहीं चल रहा जिसमें रन सी चल रहा हो। दिख रहा है? कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है अभी रन सी का, सिर्फ मुझे डॉकर का दिख रहा है और कंटेनर डी का दिख रहा है। अब क्या होगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक कमांड रन करूंगा, डॉकर रन एनजिनिक्स, या फिर आपको जो भी इमेज रन करनी है वो आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो डॉकर रन हम कर सकते हैं एनजिनिक्स। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ये एक सेकेंड, फिर से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको अभी इमेज नहीं मिल रहा, तो ये बोल रहा है कि डॉकर लॉगिन डिनाइड रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड, मतलब ये अभी क्या हो रहा है, डॉकर से इमेज को पुल नहीं कर पा रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने कमांड में गलती कर दी। अब मुझे हाइफन लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, एक कंटेनर को रन किया, तो ये अभी इमेज को पुल कर रहा है और कंटेनर को क्रिएट कर देगा, ठीक है, और कंटेनर को रनिंग मोड में कर देगा, ठीक है। तो जब तक मैंने कंटेनर क्रिएट नहीं किया था तब तक क्या चल रहा था, तब तक चल रहा था हमारा कंटेनर डी और डॉकर डी। अब पिक्चर में कौन आ गया, अब पिक्चर में आ गया रन सी। ओके, अब हमारी मूवी में कौन एंट्री कर गया, रन सी। रन सी घुस गया क्योंकि हमारा कंटेनर रन हो गया, तो रन सी ने कंटेनर को रन किया है। ये हम देखते हैं कि कैसे रन किया है, ठीक है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसेस दिखाता हूँ आपको, PS-AUX, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारे कंटेनर का एक शा क्रिएट होता है। तो मैं करता हूँ PS-AUX, ठीक है। और या तो ये रन कर दो या फिर ग्रैब कर लो, ये रन कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी हमारा एक कंटेनर क्रिएट हुआ है, ठीक है, अभी हमारा एक कंटेनर क्रिएट हुआ है। तो पहले मैं दो कंसेप्ट और क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था कि क्या कंटेनर प्रोसेस होता है, मतलब मैंने ही बताया था कि मतलब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रन सी क्या करता है, रन सी बैकएंड में एक प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या कमांड रन करी, डॉकर रन -IDD एंजेलिक्स, ठीक है। इसने मुझे एक आईडी दी लास्ट में, ठीक है, जो कि एक हमारा जो कंटेनर क्रिएट होता है उसका आईडी होता है, उसका शा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रोसेस चेक कर रहा हूँ, मैं ये PS-AUX किया, और एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको एक और चीज दिखेगा बैकएंड में रन में, जैसे ही मैंने कंटेनर को रन किया तो मेरा रन सी पिक्चर में आ चुका है, दिख रहा है, USR बिन रन सी, मतलब बैकएंड में रन सी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल है, जो कि जब हम कंटेनर को रन करते हैं, जब हम कंटेनर को क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम हमारा रन सी हमारी पिक्चर में आता है और वो कंटेनर को क्रिएट करता है, समझ रहे हो। मतलब हमारा कंटेनर डी ने कंटेनर को क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, हमारे रन सी ने कंटेनर को क्रिएट किया है। इसका प्रूफ ये है, जब मैंने कंटेनर को क्रिएट किया तो मेरा एक और प्रोसेस स्टार्ट हो गया विच इज कॉल्ड रन सी, ठीक है, दिख रहा है। तो ये एक बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैकएंड में क्या करता है, ये कंटेनर को रन करता है। अब कौन सा कंटेनर रन हो रहा है, ये कंटेनर रन हो रहा है, इसलिए मैंने जब हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ था तो लास्ट में हमको ये आईडी मिली थी, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखो ये दिख रहा है, EF22EA64, मतलब हमारे रन सी ने एक प्रोसेस क्रिएट किया है। और ये एक मैंने अभी कौन सी कमांड रन करी, PS-AUX विच इज यूज्ड फॉर टू गेट द प्रोसेस विच इज रनिंग ऑन आवर मशीन। तो मतलब ये सही है कि रन सी ने एक प्रोसेस रन किया है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर। मतलब अगर आप कंटेनर को बोलोगे ना, कंटेनर इज द प्रोसेस, तो ये एकदम वैलिड बात है कि हाँ भाई, कंटेनर एक प्रोसेस होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो गया और ये रन सी ने क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये कमांड एक बार देखते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला बता रहा है, ये बोल रहा है USR बिन कंटेनर डी शिम, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है USR बिन कंटेनर डी शिम रन सी, मतलब इसने क्या करा, जैसे ही मैंने कंटेनर रन किया
तो बैकएंड में इसने रन सी को स्टार्ट कर दिया। किसने स्टार्ट कर दिया? कंटेनर डी ने रन सी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसने क्या करा, एक कंटेनर क्रिएट किया, कौन से नेम स्पेस में? डिफॉल्ट नेम स्पेस में। बाय डिफॉल्ट इसने ये नेम स्पेस ले लिया, ठीक है। कंटेनर एक नेम स्पेस में क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आईडी मिलती है, दिस इज कॉल्ड आईडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। जो जितने भी कंटेनर क्रिएट होते हैं ना, सबको एक यूनिक आईडी मिलता है, ठीक है, जो कि कंटेनर डी मैनेज करता है, ठीक है। क्यों क्यों यूनिक आईडी असाइन करता है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। और भी काम होते हैं पर कंटेनर डी एक आईडी असाइन कर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आगे की कमांड शायद निकल चुकी है। एक सेकंड मैं आपको पूरी कमांड दिखाता हूँ। एक बार मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर दिया ताकि मुझे पूरी कमांड दिखे, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको? ये आपको एक बार जूम इन करके दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अभी तक क्या पढ़ा हमने? अभी तक हमने पढ़ा, एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट 1 मिनट। थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, रन से स्टार्ट हुआ। बैकएंड में उसने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, रनसी ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया, और वो प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेनर, ठीक है। अभी इसके आगे क्या बोल रहा है ये? हाइफन एड्रेस रन कंटेनर डी डॉट सॉक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेनर डॉट सॉक फाइल यूज कर रहा है फॉर द कम्युनिकेशन। किसके बीच में कम्युनिकेशन? कंटेनर डी एंड रन सी के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? कंटेनर डी डॉट सॉक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो कंटेनर डी डॉट सॉक इज अ फाइल विच इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन डॉकर डायमंड एंड कंटेनर डी एंड रन सी। मतलब डॉकर डायमंड जो कि हमारा था डॉकर डी, देन कंटेनर डी, देन रन सी, ठीक है। मतलब ये इसको इससे भी कम्युनिकेशन करना है और इसको इससे कम्युनिकेशन करना है। तो सबसे कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए एक सॉकेट फाइल है विच इज रन कंटेनर डी स्लैश कंटेनर डी डॉट सॉक, ठीक है। ये भी आपने देखा। तो अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके सॉरी, ठीक है। अब ये बोल रहा है एड्रेस, अब ये एड्रेस बता रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि इस लोकेशन पे जाके, ठीक है, ये एड्रेस है। ये ऑप्शन कंटेनर डी का, कंटेनर डी जो होता है ना, कंटेनर डी का सॉकेट बताता है, ठीक है। तो जो कंटेनर डी का सॉकेट है, अभी मैंने बताया था, यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, किसके बीच में? रन सी के बीच में और द कंटेनर डी डायमंड के बीच में, मतलब कंटेनर डी के बीच में ये क्या करवाता है? कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। उसके लिए यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो ये सब यूनिक्स सॉकेट फाइल होती है, ओके, ये यूनिक सॉकेट फाइल होती है। तो अगर आप गूगल करोगे व्हाट इज सॉकेट फाइल, तो आपको बताएगा कि वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के काम में आती है, ताकि दो प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए प्रॉपरली, ठीक है। तो उसमें हम यूज करते हैं इसको, सॉकेट फाइल को, ठीक है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो डॉकर डायमंड, डॉकर सीएलआई होता है, करेक्ट। 1 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ वापिस से। डॉकर सीएलआई किससे करता है? डॉकर डायमंड से, ठीक है, डॉकर डायमंड। और डॉकर डायमंड किससे करता है? कंटेनर डी से। और कंटेनर डी क्या करता है? रन सी, ठीक है, रन सी। और जो रन सी क्या करता है? एक प्रोसेस क्रिएट करता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंटेनर, ठीक है।
ठीक है, कंटेनर। तो अभी हमने देखा। अब एक और डाउट है, ठीक है, ये जो कंटेनर है, हम पढ़ते हैं कि जो कंटेनर होता है ये एक वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल बोल सकते हैं इसमें, एक वर्चुअलाइजेशन है। मतलब इस हमको लगता है ये जो कंटेनर है ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसने एक अलग से ओएस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर इसके खुद के रिसोर्सेस हैं। बट जो ये कंटेनर होता है ना, इसके ये खुद के रिसोर्सेस नहीं होते। ये कहाँ से उठाता है, ये ना होस्ट से उठाता है। जहाँ पे ये होस्ट है ना, ये उसके रिसोर्सेज उठाता है। मतलब अभी जो ये जहाँ पे कंटेनर होस्ट है वो कहाँ पे होस्ट है, अभी ये होस्ट है किस पे, हमारे EC2 पे। मतलब जो हमारा मशीन चल रहा है ना, EC2 लिनक्स लिनक्स, उस पे होस्ट है। तो मतलब इस कंटेनर का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेस कहाँ से उठाते हैं, हमारी मशीन से। तभी मैंने जब बोला था कि फर्स्ट वीडियो में, जो रन सी होता है ना, वो लिनक्स के नेटिव फीचर यूज करके एक प्रोसेस क्रिएट करता है। मतलब जो कंटेनर में होता है ना, वो पहले से एग्जिस्ट करता था, ठीक है। लिनक्स कंटेनर, कंटेनर कुछ नहीं, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मतलब ये जो डॉगर थे, ये क्या रन सी क्या करता है, लिनक्स के नेटिव फीचर्स जो लिनक्स पहले से ही होते हैं, ठीक है, उनको यूज करके एक प्रोसेस क्रिएट करता है जिसको हम कंटेनर कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये कंटेनर क्रिएट हुआ है ना, इसका कुछ भी खुद का नहीं होता है, ठीक है। ये सारा कहाँ से उठाता है रिसोर्सेस, ये सारा उठाता है अपनी होस्ट मशीन से, जहाँ पे ये होस्ट होता है, ठीक है, होस्ट इंस्टांस, या फिर इसको आप बोल सकते हैं डॉकर होस्ट, ठीक है। तो जहाँ पे ये कंटेनर होस्ट होता है, ये वहाँ का सारा रिसोर्स उठाता है, ठीक है। अभी हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जब कंटेनर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बोला अभी एक प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉकर PS। अब ये क्या है, ये मेरा एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस का ID क्या है, 27017, ठीक है। ये एक प्रोसेस चल रहा है और इसका ID क्या है, 27017। मतलब एक कंटेनर चल रहा है। तो अभी मैं इसको आपका एक बार इसको इसका प्रूफ एक बार और देता हूँ मैं, डॉकर PS, ठीक है। अभी मेरा एक कंटेनर चल रहा है, EFF22EA6, तो दिख रहा है आपको, EF22EA6, ठीक है। अभी मैं इस कंटेनर को किल कर रहा हूँ, ठीक है, डॉकर किल, मतलब इस प्रोसेस को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, EF22, ठीक है। ये किल हो चुका। अब मैं प्रोसेस देखता हूँ कि ये प्रोसेस रनिंग है या नहीं, AUX, ठीक है। सो गाइस देखो, वो प्रोसेस यहाँ से बाहर निकल चुका है, मतलब मेरा कंटेनर किल हो चुका है, तो मेरा प्रोसेस भी टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। अब फिर से मैं एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, डॉकर रन -ITD nginx, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, तो फिर से हमारा एक प्रोसेस क्रिएट हो गया, दिख रहा है ये रहा, 27641। और अभी मैंने क्या बोला कि जो कंटेनर होता है उसका खुद का कुछ नहीं होता, वो सारे होस्ट मशीन से उठाता है रिसोर्सेस, मेमोरी, CPU, फाइल सिस्टम, सब कुछ कहाँ से उठाता है, वो शेयर होता है। सब कुछ कहाँ से उठाता है, वो लिनक्स के नेटिव फीचर्स यूज करता है और लिनक्स से उठाता है वो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, ठीक है, Ctrl+C। तो आपको पता होगा प्रोसेस हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो लिनक्स के एक फाइल होती है जिसको डायरेक्टरी होती है, उसको बोलते हैं प्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी आपके प्रोसेस रनिंग हो रहे हैं ना, वो सब। तो हमारा एक प्रोसेस रनिंग है, जो हमारा एक कंटेनर रनिंग है, उसका ID है 27641। तो आपको यहाँ पे 27641 दिख रहा होगा, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको किल करूंगा ना वापस से, तो ये प्रोसेस हटेगा और यहाँ से ये फोल्डर भी निकलेगा बाहर, समझ रहे हो आप। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। अब मैं इस प्रोसेस के अंदर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोसेस के अंदर गया, फिर मैं यहाँ पे क्या, LS दिख रहा है। तो ये दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है ना यहाँ पे, सी ग्रुप क्या होता है, सी ग्रुप बेसिकली क्या होता है, लिनक्स का एक, मतलब आप बोल सकते हो कि रिसोर्स को आइसोलेशन या फिर रिसोर्स का अलोकेशन करता है, किसके बीच में, डिफरेंट प्रोसेस के अंदर। मतलब यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसके बीच में ये रिसोर्सेज का अलोकेशन करता है, ठीक है, ताकि कोई भी प्रोसेस किसी और प्रोसेस के कारण स्टॉप ना हो जाए या टर्मिनेट ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस ना आ जाए जो कि मतलब सारा रिसोर्स कंज्यूम कर ले। तो वो सब मैनेज करने का काम किसका होता है, सी ग्रुप का होता है, ठीक है, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो मैं अभी प्रोसेस के अंदर हूँ, और प्रोसेस के अंदर रूट है, तो मैं आता हूँ CD करके रूट के अंदर, ठीक है, LS करता हूँ। तो आपको देखो दिख रहा है, आपको वो सारी फाइल्स दिख रही है यहाँ पे जो कि हमारे लिनक्स में होता है, मतलब जो इस होस्ट मशीन पे होगा ना, वो सब फाइल्स आपको दिख रही है इस प्रोसेस के अंदर। अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, देखो
मैं क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट करता हूँ अपने सेशन का। ठीक है, तो मैं रूट से लॉगिन करता हूँ और सीडी करता हूँ और मैं करता हूँ एलएस। ठीक है, अभी कोई फाइल नहीं है, एक काम करते अब करते हैं मैं एलएस। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं प्रोसेस के अंदर नहीं हूँ, अभी मैं मेरे होस्ट मशीन पे हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी होस्ट मशीन में दिखा है ना डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर्स, वो सब आपको प्रोसेस के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ से ये कंफर्म होता है कि जो कंटेनर होता है वो सारे रिसोर्सेस कहाँ के उठाता है, वो सारे रिसोर्सेस अपने होस्ट मशीन पे उठाता है, उसका खुद का कुछ भी नहीं होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, एक इमेज होता है बस, और जो भी होता है मेमोरी, आपको सब दिखेगा, मेमोरी, सीपीयू, ये देखो मेमोरी दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, माउस, फाइल सिस्टम दिख रहा है, एनएस नेटवर्क सिस्टम दिख रहा है, जो भी नेम स्पेस जो भी सब देखो दिख रहा है, एक फोल्डर है। तो आपको ये प्रूफ कर, अगर मैं आपको ये प्रूफ, आपको लग रहा होगा कि ये सब अलग होगा और ये सब अलग होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सेम चीज आपको इस प्रोसेस के अंदर दिख रही है, सेम। ठीक है, कैसे प्रूफ करें, चलो प्रूफ करते हैं अभी इसको। मैं जाता हूँ सीडी टैम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, टच, TOUCH, टच टेक्नोहल। ठीक है, मैंने ये कहाँ क्रिएट किया है आपको पाथ दिखा देता हूँ एक बार, PWD कहाँ पे, ये प्रॉक के अंदर, मेरे कंटेनर का प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है टेम्प, उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट किया जिसका नाम है टेक्नोहल। अब क्या ये सेम फाइल मुझे यहाँ पे दिखेगी, अगर सेम फाइल मुझे यहाँ पे दिख गई, इसका मतलब ये होगा कि कंटेनर के अंदर जो भी सब कुछ चलता है वो किसका चलता है, वो लिनक्स मशीन का ही चलता है, मतलब उसका खुद का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं गया CD10, यहाँ पे मैंने किया LS, तो आपको दिखाया यहाँ पर टेक्नोवल। अब आप सोच रहे हो कि कैसे हो गया, तो यही तो है इस कंटेनर का खुद का कुछ नहीं होता, वो बस एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर देता है, जिससे हमको लगता है कि कंटेनर के अंदर सब कुछ न्यू बना है, बिन न्यू बना है, रूट न्यू बना है ना, टैम्प न्यू बना है, या इसको हार्ड डिस्क या इसको मेमोरी या इसको स्टोरेज या फिर CPU जो मिल रहा है सब इसका खुद का है। इसका खुद का कुछ नहीं होता, सब शेड होता है। किससे शेड करता है, सब इस मशीन से शेड करता है जहाँ पे ये होस्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने पूरा देखा प्रैक्टिकल अपने फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, उसमें मैंने थ्योरी कवर करी थी, उसको प्रूफ करने के लिए मैंने सेशन लिया कि मैं एक बार थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग दिखा देता हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए जब भी आप कहीं पढ़ो तो आपको कोई रॉन्ग नहीं बता दे कि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि ऐसा ही होता है बैकएंड में, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही होता है कंटेनर, यही होता है प्रोसेस। तो कंटेनर को हम बोल सकते हैं प्रोसेस। ठीक है, और ये शायद मुझे लगता नहीं आपको ये वीडियो कहीं मिलेगा, आपने शायद अगर कुछ कोर्सेज लिए होंगे उसमें भी आपको इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा, माइट भी कहीं कहीं जगह किया होगा मैं ये सब, या फिर आपको यूट्यूब पे ये वीडियोस नहीं मिलेंगे इतना डीप में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जिस जिसको रिक्वायरमेंट है उसके साथ इसको शेयर करो, ताकि वो भी एक राइट नॉलेज ले पाए, प्रॉपर नॉलेज ले पाए कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, उसको हम फिर आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्यूबरनेटिस में हम पढ़ेंगे क्यूबरनेटिस का इंस्टॉलेशन, क्योंकि उसके इंस्टॉलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता था कंटेनर डी। ठीक है, कंटेनर डी क्या होता है, रन सी क्या होता है, क्योंकि हम जब क्यूबरनेटिस का इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा काम यही कर रहा है, हम डॉकर को भूल जाएंगे। बट मैंने अभी डॉकर का इसलिए कवर कर दिया ताकि जो मैंने थ्योरी में कवर किया था वो आपको समझ में आएगी, वो थ्योरी नहीं था, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल था, वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा विद कमांड्स आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू गाइस।